रोल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा नदी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना आपने वीकेंड बहुत अच्छा गुजारा होगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआओं में मैं ज़रूर शामिल रही हूँ। तो जनाब, आज जो मेरे साथ सेलिब्रिटी बैठी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है आर्टिस्ट वो। मेरा पीटीवी का स्टार्ट था और एक हमारा ड्रामा था टीपू सुल्तान। इसमें ये मलका बनी हुई थी। मलका मेरा शुरू शुरू के दिन थे वो, और मैं उसमें शहजादी बनी हुई थी। तो हमने वो मलका शहजादी वाले करेक्टर किए और हमारा साथ पीटीवी से। तो मैं ये समझती हूँ कि आपका इतना लंबा साथ हो और इतने अरसे के बाद भी आप मिले, तो प्यार मोहब्बत से मिले और आपको वो यादें जो इतनी पुरानी, इतनी खूबसूरत यादें वो आपको अच्छी लगे, तो इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं होता। तो ये बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, अरसा हो गया इनको इस फील्ड में और सब इनको इस फील्ड में भाभी भाभी कहते हैं, क्योंकि ये हम सब की भाभी है। बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट और आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छी इंसान, क्योंकि हम जिस घर में ये शूट कर रहे हैं ना, ये इन्हीं का घर है और मैं इनका घर भी आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने घर को डेकोरेट किया हुआ है, और इस घर में हम जैसे ही एंटर होते हैं, जो खुशबू और पॉजिटिव वाइब्स हमें आती है ना, माशाल्लाह यकीन करें मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही, इतना अच्छा लगता है यहाँ आके शूट करते हुए, क्योंकि ऊपर से लंच पे खाने भी आ रहे होते, चाय के थर्मस भी आ रहे होते और शाम को चाय के साथ ज़बरदस्त चीज़ें आ रही होती है। तो मैं नहीं समझती कि किसी भी इतने घरों में मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं, शूट्स किए, कहीं इतना अच्छा हमें प्रोटोकॉल मिला हो, आर्टिस्टों का इतना अच्छा प्रोटोकॉल। तो मैं अब जब आपको इनसे मिलवाऊंगी ना, तो आपको भी देख के बहुत खुशी होगी। तो मेरे साथ है मेरी बहुत खूबसूरत को आर्टिस्ट, मेरी कुलीग, मेरी पुरानी साथी फरीदा शबीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी आप? मैं व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फरा का कि इतनी सारी तारीफ़ें। बस मैं फिर वही कहूँगी आप सबसे कि लोग खुद अच्छे होते हैं तो सामने वाला भी उन्हें अच्छा लगता है। नहीं फरीदा भाभी, इतना लंबा अरसा हम लोगों को हो गया साथ, और हम लोग यही बहुत बड़ी बात होती है कि हम इतने अरसे के बाद मिले और हमें वो प्यार मोहब्बत और वो चीज़ें याद रखी हों। बेशक बेशक। क्योंकि ये हमारी इतनी छोटी फील्ड है कि हम जाहिर बात है कहीं ना कहीं टकराव तो होता है। फिर वही है, दुनिया गोल है ना कहीं मिल जाते हैं। और आप और मैं तो माशाल्लाह बहुत मिलते हैं। हम आप मेरे मियाँ की भी बहुत ज़्यादा बनी है, बीवी बनी है। तो हम लोग AR भाई का शो हो, निदा का या जो भी, तो मोस्टली फरा हमारे साथ होती हैं और अभी हम लोग काम भी साथ कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी को आर्टिस्ट और बेहतरीन इंसान। तो मज़ा आता है। आपको पता है, ये हम सब लोग आर्टिस्ट जो होते हैं वो काम करते हुए, इंटरव्यूज़ देते हुए, ये करते हुए बड़े घबराते हैं। लेकिन फरा ने मुझे कहा, और आज मेरी कोई शूट नहीं है, ये इन्होंने सही कहा, मेरा घर है। मैंने स्पेशली इनके लिए आपको पता है मेकअप किया, बाल बनाए, बिकॉज ये अच्छी है। तो मैंने कहा चलो यार जल्दी से करूँ और फिर भागूँ अपने और कामों पे। आज मेरा शूट नहीं था, इनका शूट है। मैं इनका ये थैंक्स एंड में करती, लेकिन मैं अब शुरू में कर रही कोई बात हूँ। यकीन करिए जो बिल्कुल कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सच कह रही हैं। कल ये कहीं जा रही थी, तैयार भी थी, तो कल हमारे इतने सारे सीन थे, हम कर नहीं सके। आज मैंने इनको सुबह को आके नींद से उठाया और ये मेरे लिए खास तैयार हुई हैं, मेकअप करवाया। थैंक यू वेरी मच। आप सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा बहुत अच्छा चैनल है, देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा ज़रूर। और ये मैं आपका इंटरव्यू भी इसलिए कर रही हूँ कि आपके बहुत सारे फैंस हैं। हाँ। आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप इतनी माशाल्लाह अच्छा काम और इतना लंबा अरसा आपने काम किया है, तो वो लोग भी एक्साइटेड हैं कि आपके बारे में सुने कि आपने स्टार्ट कैसे किया, आपने कब से स्टार्ट किया। और आपको सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे, शौक था या ऐसे इत्तेफाकन आना हुआ? नहीं, इस फील्ड में बहुत इत्तेफाकन हुआ, क्योंकि मैं तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती थी इसी फील्ड में। अच्छा, मुझे याद है आपने मेरा मेकअप भी किया है शुरू में। शोबिज़ में मेकअप करती थी, तो शोबिज़ के बड़े बड़े जो एजेंसीज़ हैं वो सब मुझे बुलाते थे, मैनहट्टन वगैरह, एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ काम करती थी एज ए मेकअप आर्टिस्ट, मेरी टीम भी थी। लेकिन मैंने जब बसे आईना स्टार्ट किया तो वहाँ भी अरे हाँ, पसे आई नाम है, पुलिस वाली बाजी, पुलिस वाली अभी मैडम। तक सब मुझे उसी से हाँ। याद करते हैं। तो मुझे रुबीना अशरफ के मेकअप के लिए बुलाया गया था, कि स्पेशली बाकी के लिए तो दूसरे मेकअप आर्टिस्ट थे, लेकिन मेरे लिए मुझे उन्होंने रुबीना के लिए बुलाया था। तो जब उन्होंने रुबीना के लिए मुझे बुलाया तो उन्होंने मुझे ऐसे खड़े खड़े ऑफर कर दिया, हारून
लो यार स्टॉक करेक्टर, और आप मेकअप भी कर लोगे, और ये वो शायद अंदर शौक था या कुछ था, तो बस वहाँ से स्टार्ट जो लिया, तो आज तक ऑन एंड ऑफ काम करते नहीं, हैं। लेकिन कितनी देखिए, रुबीना अशरफ उस वक्त भी उनका नाम था, और जाहिर बात है वो इतना काम कर रही थी, और आप उनके सामने आपने एकदम से काम शुरू कर लिया। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, और हमने काम शुरू किया, उन्होंने कहा आप कर लें, तो मैं ASI उनके साथ रही, और आज भी लोग मुझे उसी कैरेक्टर से ज़्यादा जानते हैं। उस वक्त मैं बहुत काम कर रही थी, लेकिन माशाल्लाह फिर शादी हुई शबीर के साथ, बच्चे हुए, तो मेरा ऑन एंड ऑफ चलता रहा। कभी मैं काम करती हूँ, कभी मैं ब्रेक ले लेती हूँ। नहीं, आप काम करती रहें, और आपको देख के हमारे व्यूवर्स खुश होते हैं, चाहते हैं कि आप इतना खूबसूरत काम करती हैं, और जिस तरह आप जिन भी आर्टिस्टों के साथ हमारे साथ भी होती हैं, तो जो हम लोग हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, मज़ा होता है। हम लोग सब इस तरह फैमिली की तरह रहते हैं कि हम लगता ही नहीं कि हम लोग किसी शूट पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप वाकई, मुझे देखिए कुछ जैसे इस ड्रामे में महरोज़ हैं और फरा हैं, और भी मैं हूँ, मेरी बेटी है, रश्मा है, अली जोश है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम इतना काम कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करना। कुछ तो हमारे दोस्त हैं, जैसे महरोज़ हमारे दोस्त हैं, हम हर वक्त भी मिलते रहते हैं। फराह से हमारी शूट पर मोस्टली मुलाकात होती है, तो वो इनके साथ हमें काम करना बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ कुछ लोग हैं बड़े कंफर्टेबल होते हैं, सही। उनमें से आप भी एक हैं। तो आपने कहाँ तक एजुकेशन, पढ़ाई वढ़ाई का शौक था? मैंने BA किया। शौक था पढ़ाई का? ये हाँ बस ठीक था, बस वो ठीक। फिर हाँ। फिर मेकअप की तरफ कैसे, आप मेकअप की तरफ कैसे शौक? मैं बस लोगों को देख देख के ड्राइंग अच्छी बनाती थी, मेहंदी अच्छी लगाती थी। सही फिर सही। मैंने सीखा, फिर मैं सीख के बैठी रही, फिर मैंने काम शुरू कर दिया, अपने अपने ही घर में काम करना शुरू कर दिया पार्लर में। अच्छा, आप तो PTV के वक्त से हैं, जबकि PTV क्या, हमारी हम लोग जाते थे, कितना अच्छा लगता बहुत था, बहुत। क्या खुशबू आती थी, ऐसा लगता था हम अपने मैके में आ गए। और वो वक्त और अब जो प्राइवेट प्रोडक्शन में काम हो रहा है, क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए फ़र्क तो काम का नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, फ़र्क हमें काम का नज़र आता है, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी होते हैं, बहुत काम करते हैं। उस वक्त हम एक काम कर रहे होते थे, और एक ही दिन में मशहूर हो जाते थे। रात को हमारी सीरियल चलती थी, क्योंकि कोई और चैनल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो रात में लोग 9 बजे हमारा ड्रामा देखते थे खबरनामे से पहले। और आप और मैं, हम जो है वो टीपू सुल्तान की, जैसे आपने बात की, क्या हम सब यादगार चीजें, यादगार चीज़ तो हम मशहूर हो गए थे। काजिम साहब के ड्रामे, कासिम जलाली के, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो वो मशहूर हो जाते थे। लेकिन अब काम ज़्यादा है, तो हमें ज़ाहिर है इतना होमवर्क करने का, इतनी चीज़ों का मौका नहीं मिलता, तो काम थोड़ा सा कर रहा होता है। बच्चों का सफ़र, हम और आप तो इतने पुराने हैं, तो निकाल ही लेते हैं। कमर्शियल हो गए हैं, हाँ, हर जगह कमर्शियल हो हर गए, जगह। स्क्रिप्ट पे भी ज्यादा तवज्जो नहीं वहाँ दी तो जा रही। आपको पता है रिहर्सल होती थी, तीन 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 दफा दिन, rehearsal और आप होती थी। नहीं आते थे तो आपकी वो लगती हुई, तो रिहर्सल में नहीं आ रहे, रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे? सही, तो हमें रिहर्सल में भी प्रेजेंस होना होता पता अब बात है फुटवर्क से, काजिम भाई तो काजिम पाशा साहब कैसे फुटवर्क से सिखाते थे, चल के ऐसे बोलो, और जब रोने का भी रो के दिखाते थे, चल के दिखाते थे सब कुछ। सब कुछ। तो यही बात होती है। मैं तो PTV को एज ए इंस्टीट्यूशन वो है लेती हूँ हमारा कि वहाँ से institute। जो लोग आए हैं वो चले आगे भी चलते हैं, उनको प्राइवेट प्रोडक्शन भी मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल नहीं होती, और नहीं होती, ऐसा ही है, हमें भी नहीं होती। इसलिए जब भी PTV हमें बुलाता है, तो PTV के लिए बात करूँगी, हम सब लोग, फरा हूँ, मैं हूँ, शबीर हूँ, रुबीना हूँ, महरोज़, हम सब फौरन जाते हैं। हम तो पूछते भी नहीं, हमें पूछते भी पैसों नहीं, की परवाह नहीं पैसों होती, की हमें क्या परवाह। काम हम कहते हैं PTV हमारे के लिए। जहाँ से हमने सीखा, जहाँ से हमने नाम बनाया, वहाँ से हमें कॉल आई है, तो हम सही। जरूर जाएंगे। सही सही। तो बस वो PTV एक इंस्टीट्यूशन था, ये बच्चे हैं छोटे छोटे जो हमारे Private हमारे साथ। प्राइवेट प्रोडक्शन, थोड़ा स्क्रिप्ट पे ध्यान देना चाहिए ना। स्क्रिप्ट पे देना चाहिए, Basic। बिल्कुल देना। देखिए उस वक्त इतने लोग नहीं थे, अब लोग बहुत है हमारे पास। सही। अगर हमारा एक टीम वर्क है, तो हमारे पास लोग हैं, कोई हमारे पास इस्त्री करने वाला है, कोई बूम पकड़ने वाला है, कोई सही। हमारी ड्रेस लिखने वाला है। बिल्कुल। पहले हमें सारे ख्याल भी खुद के रखने बिल्कुल पड़ते थे। बिल्कुल। तो अब हमें जब इतनी सहूलतें मिल रही हैं, तो हर चीज़ पे काम होना चाहिए ना, स्क्रिप्ट पे सही, होना सही, चाहिए, सही। सारी चीज़ों पे होना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही। स्क्रिप्ट हो, स्क्रिप्ट पे काम हो, हर किसी को मिले, सब पढ़ें, और इस तरह हमारा काम मज़ीद अच्छा होता जाए। वैसे मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारी जो प्राइवेट प्रोडक्शन है, इससे बहुत सारे लोगों के घरों का खर्चा चल रहा है। बहुत कितने सारे हमारी एक प्रोडक्शन पे कितने लोग होते हैं हमारे जो स्पॉट पे काम कर रहे होते हैं, और उनके काम अल्लाह ताला ने रिस्क रोजी चलाई भी, और हमें भी उस समझिए आप PTV के ज़माने से अब प्रोटोकॉल बहुत मिलता है, क्योंकि एक तो हम
लोग सीनियर हैं। सही। दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास हर चीज़ के लोग मौजूद होते हैं। सही। उस वक्त हम अपने कपड़े जो हैं खुद निकालते थे, वो करते थे। अब हमारे पास कपड़े निकालते हैं, प्रेस करते हैं, सही। हमें हैंगर में ला के देते हैं, गेट से हमें पिक करते हैं। तो ये भी सही। प्रोटोकॉल होता है हमारे लिए। तो हमें लगता है कि इतने साल हमने इस चीज़ को दिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि सही। हम कुछ अवेल करें। सही। तो पर अल्लाह की मेहरबानी है हम सब पर। कभी कॉमेडी की है? कॉमेडी मैंने बहुत की है। कॉमेडी ही मैंने बहुत की है। अच्छा। बहरोज के साथ नैले पे दहला, अच्छा। बहुत ज़्यादा। जी मिनिस्टर जी, पीटीवी के इतने सारे कॉमेडी में। लेकिन उस वक्त जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो मेरे साथ ये था कि मुझे हर तरह के रोल मिल रहे थे और मैं अच्छा। कर रही थी। तो कॉमेडी मैंने ज़्यादा की है। अच्छा, तो शादी के बाद आपके माशाल्लाह बच्चे, और ये बच्चों में कोई शौक इस तरफ आने का? जी, बेटी में मेरी बहुत है। अच्छा, माशाल्लाह कर माशाल्लाह रही कर है? भी रही है। इस सीरियल इसमें भी है हमारे, अच्छा, जो अच्छा। हमारा ये कर रहे हैं हम, आप हैं जिसमें मैं हूँ, सब लोग हैं। मुझे अभी सही से ड्रामे का नाम नहीं पता, याद नहीं आ वो रहा। ड्रामे का नाम तो एंड तक एंड हमारा तक चेंज होता होता है। है। लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा है, हमारा डायरेक्टर बहुत अच्छा है, सारी टीम हमारी बहुत अच्छी है। तो उसमें यशमीरा काम कर रही है। हाँ, यशमीरा से भी मैं इंटरव्यू हाँ, लूंगी। हाँ बिल्कुल। व्यूअर्स, अगला मेरा इंटरव्यू इंशाल्लाह यशमीरा से होगा, अगर टाइम दे दे। जी क्योंकि जरूर वो भी देगी। बहुत बिजी है। हाँ, आज अभी स्टार्ट लिया है तो दायरा 2 जगह काम कर रही है, एक इसमें एक सिक्स सिग्मा में। तो माशाल्लाह बिजी है वो और काम करे। उसमें आया ये शौक। अच्छा। बेटा मेरा बाहर गया वो पढ़ने। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और यशमीरा ने भी अच्छा पढ़ लिया, उसके जी, बाद वो उसके इस तरफ बाद आई है। पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई बेसिक मैं समझती हूँ, किसी जगह आप आप जाए, जाए अपने एजुकेशन कंप्लीट करें, हाँ। फिर आप आगे फिर आपकी मर्जी, आप मर्जी, जहाँ जो भी लाइन जाएं। चले। तो फरीदाबाद में आपने जिस तरह से घर को रखा हुआ है, माशाल्लाह इतना अच्छा आपने सेट किया हुआ है। और मैं आपकी घर की भी पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी विद योर परमिशन। आपका अपना घर है, नहीं बनाइए। नहीं, माशाल्लाह। और सच्ची में हमें जब हम आते हैं, हमें ऐसा लगता है हम अपने घर आ गए। कहीं मना नहीं होता कि यहाँ नहीं बैठो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। इतना, कल मेरे सामने मेज का शीशा टूट गया। कोई और घर होता तो ऊपर से चीखाती, किसने तोड़ा? ये आई आराम से देखा, अच्छा टूट गया। मैंने कहा इतना माशाल्लाह आपने सबको छोड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। और पॉजिटिविटी जो नजर आ रही है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। अल्लाह की आपके घर मेहरबानी को। है, ये आप पे और हम पे, सब लोगों पे अल्लाह की मेहरबानी है। जैसी नियत होती है अल्लाह ताला उस तरह नवाजता रहता है। अच्छा, मियाँ जो है आप शबीर जान, उनका थोड़ा रोब और गुस्सा नजर आता है। हम तो बहुत डरते हैं, सच्ची में बताएं, रिस्पेक्ट होती है। आप बताएं कैसे है वो? जैसे नजर आते हैं ना हाँ। वो बिल्कुल वैसे। अच्छा, अच्छा। ये मैं बता दूँ आपको। हाँ। मैं तो सम टाइम कोई गुस्सा पी जाती हूँ या कुछ, हम दोनों ही ऐसे, लेकिन शबीर जैसे नजर आते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही। अच्छा, अच्छा। गुस्सा आता है तो नजर आता है, नहीं हाँ। आता तो आपको पता है कितना हंसी सही, मजाक हाँ होता है। बहुत हंसी मजाक। हाँ। लेकिन उनका एक हाँ, कायम बस है, वो हर कायम कोई है कहता चीज है। के भाई। हाँ। आप थोड़ा डरते डरते, अभी मैं सोच रही थी उनसे बात करूं इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं इनसे पर्ची अरे चलवाऊंगी, इंशाल्लाह, पर्ची चलवाऊंगी कि मैं उनसे भी बात करूं। तो माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शबीर साहब से भी मैं बहुत अच्छा, शबीर जान से हम लोग काम करते हैं बहुत शुरू से, आपके साथ भी तो माशाल्लाह। और क्या है कि हमें इन शबीर जान से भी बहुत सीखने को मौका मिलता हाँ, है। बिल्कुल। वो तो सेट पे एक एक लाइट सही कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट को बता रहे होते हैं, स्पॉट लाइनें बता रहे होते लाइनें हैं, बता रहे दूसरे होते हैं। की लाइन बताते हैं, भाई तुम्हारी ये है, आपकी ये है, अच्छा, सबकी सब हेल्प। सब उनको कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। उनको स्क्रिप्ट एकदम से देखते हो, कहते हैं सब याद है मुझे। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, खाना पकाती हैं जी सब कुछ? हाँ। मैंने तो आपको देखा आप किचन में खाना पका रही थी सुबह को भी। हाँ, तो बनाती हूँ खाना, मैं बनाती हूँ। मेरे पास लड़का है, बहुत पुराना है, मतलब माशाल्लाह मेरे बच्चों की उम्र का ही है, वो भी 22 साल हो गए उसे मेरे पास, लेकिन वो मेरा हेल्पिंग है खाना। सही सही। लेकिन खाना मैं खुद बनाती हूँ, उसे सिखा दिया। अगर मैं किसी वक्त ना हूँ हाँ। और बाहर गई हूँ वो या तो शूट हाँ, पे जा वो रही तो हूँ तो मजबूरी होती सही है, वरना बात। ये कि मैं और वो मिलके बनाते सही हैं। बात है, बिल्कुल। जिनको अपने घर से मोहब्बत होती है, ख़वातीन को, जिनको अपने घर से, मियाँ से, बच्चों से मोहब्बत होती है, वो ज़रूर उनके खाने पीने का ज़रूर सोचेंगे कि अच्छा बना के खिलाएं। हम लोग जब शूट पे होते हैं तब तो हमें माफ़ी होती है, लेकिन जब हम घर में होते हैं हाँ। खुद दिल होता है कि हम लोग कुछ कुछ अच्छा क्योंकि बनाएं। हमें फील आती है कि हम थोड़ा मसरूफ़ हो गए, अब टाइम है कि इनको हम लोग अच्छा खाना खिलाएं। मैं ये भी बात एक्सप्लेन करूँ कि चाहे वो फराह हो या मैं हूँ, कोई भी, हम शोबिस की औरतें बहुत काम करते हैं। ये नहीं हम लोग ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि हम बाहर भी काम करते हैं और हमारे सब, इनका भी देखें या मेरा भी देखें, घर सबका, किसी भी आर्टिस्ट का जो मेरे सामने इस वक्त नहीं है, जिनको मैं जानती हूँ, रूबीना अशरफ है, बुशरा अंसारी है, इनके आप घर देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये वाकई घर पे टाइम देते हैं। और जब तक घर पे औरतें टाइम ना दें तो घर नजर नहीं आता बिल्कुल, है ना? तो हम लोग बिल्कुल। ज़रूर हमें ये आप लोग को अप्रिशिएट करना होता है
हाँ, कि हम लोग वाकई अपने घर को, खासकर मैं जो जिनके मैंने नाम लिए, जिनके घर में जाती हूँ और देखती हूँ। हमें कंपनसेट करना भी पड़ता है ना कि हमने अगर टाइम घर पे कम दिया तो हम इस तरह से अपने को कंपनसेट करें कि वक्त में हम लोग घर की सफाइयाँ करा रहे हैं, उनकी सेटिंग कर रहे हैं, सब कुछ। आते भी हैं लोग, खानों पे भी आते हैं, वो भी सब मैनेज करते हैं इस तरह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या करें, इनको भी कहीं जाना है, इनकी भी कहीं जाने की बात है, तो इन्होंने कहा था थोड़ा टाइम, तो ये मुझे थोड़ा बहुत ही थोड़ा लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी हाँ, बातचीत मिलते करते रहेंगे, चिट-चैट करते रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई फरीदा भाभी आपसे बात करके, आपके साथ मिलके। मुझे भी अच्छा लगा। यकीन करें, मैं आपके घर आती हूँ, ऐसा लगता है कि बस मैं अपने घर आ गई। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो जनाब देखा कितनी अच्छी है हमारी फरीदा भाभी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसी तरह हम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। खुदा हाफिज़।